choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो पिछला एपिसोड काफी लंबा था, लेकिन वो लंबा इसलिए नहीं था कि मैंने उसे बनाया, बस वो था ही लंबा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नमोर की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए रसिया सुपर ह्यूमंस की एक टीम बनाता है जिसका नाम है विंटर गार्ड। नमोर हाइड्रोपोलिस को पानी से बाहर निकाल देता है। तब अवेंजर्स नमोर को समझाने के लिए आगे आते हैं। उनके बीच में मारपीट शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच विंटर गार्ड भी वहां पहुंच जाता है। इसीलिए नमोर लड़ाई को बीच में छोड़कर भाग जाता है और फिर विंटर गार्ड भी चला जाता है। अमेरिका एवेंजर्स की कमी में सुपर हीरोज की एक नई टीम बनाता है जिसका नाम है स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका। उधर ओडिन नशे में होकर घोस्ट राइडर के पास पहुंचता है, जबकि फिनिक्स वुल्वरिन लोकी को बचाकर ले आता है। वो उसे आने वाले बहुत से खतरों के बारे में बता रहा है। और इधर जेनेट अवेंजर्स की टीम में शामिल करने के लिए एक और मेंबर ब्लेड को ले आती है। अब आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल पे मार्वल यूनिवर्स किल्स डेडपुल वाली कॉमिक देखी होगी, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेडपुल ने फिल काउसन को मार दिया था। लेकिन आपने पिछले एपिसोड में फिल काउसन को वापस से जिंदा देखा। प्रेजेंट में वो कह रहा है, मैं सुपर हीरोज को अपना आइडल माना करता था, सब के सब सुपर हीरोज को जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं उनकी सारी पावर्स को रिकॉर्ड किया करता, उनके ट्रेडिंग कार्ड्स को स्टोर किया करता। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ये सब बाकी किसी को बताने के लायक नहीं बचोगे। और वैसे भी अब मैं उन सुपर हीरोज को अपना आइडल नहीं मानता, क्योंकि जब मैं मारा गया तब मेरे अंदर से ये वहम दूर हो गया। डेडपुल ने मेरी कार को भी नहीं छोड़ा। तुम जहाँ कहीं भी हो डेडपुल, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं मारा होता तब मेरा ये वहम दूर नहीं हुआ होता, आज मैं यहाँ पे नहीं होता और वो सब चीजें नहीं कर रहा होता जो अब मैं कर रहा हूँ। अब तुम ये पूछ रहे होगे कि मेरे हाथ में ये गन क्यों है और मैं इस गन को तुम्हारी तरफ करके गोली क्यों चलाने वाला हूँ। इसका जवाब सिंपल सा है, अवेंजर्स की वजह से। इधर अवेंजर्स माउंटेन के अंदर नए वाला घोस्ट राइडर अवेंजर्स के विलन के बारे में पढ़ रहा है, जबकि कैप्टन मार्वल उसकी कार को चेक कर रही है। वो पूछती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने कभी इसका तेल चेंज नहीं किया? रॉबी बोलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक बार तेल चेंज करने की कोशिश की थी। अरे इसने तो मेरा हाथ खा लिया होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसकी डिग्गी के अंदर नहीं जाता। कैप्टन मार्वल बोलती है, अगर तुम्हारी हेल चार्जर का एग्जॉस्ट जहरीला है या इसका ग्लव कंपार्टमेंट गेटवे ऑफ हेल है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो रॉबी कहता है, इसके पिछले वाली डिग्गी गेटवे ऑफ हेल है। कैप्टन मार्वल बोलती है, अब तुम अच्छी तरीके से मदद कर रहे हो। देखो तुम एक अवेंजर हो, क्या पता कब किस टाइम पे गेटवे ऑफ हेल हमारे काम आ जाए। तो रॉबी कहता है कि मैं भी इस टाइम पे गेटवे ऑफ हेल में जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक अवेंजर बनने के बाद मुझे इतना सारा होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे इतने सारे विलन्स के बारे में जानना पड़ेगा। कैप्टन मार्वल बोलती है कि मैं भी ये सब कर चुकी हूँ, जैसे कि स्टील्ड मैन, उसके बैटल सूट की टेलीस्कोपिक लेग्स के अंदर काफी पावर है और यही उसकी कमजोरी भी है। इस टाइप की जानकारी की वजह से मैं कई बार बच चुकी हूँ। तो तुम्हें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही हो और ये डिपेंड भी कर रही है। और मैं दोबारा ये नहीं जानना चाहती कि कैसे तुम अकेले ने फाइनल होस्ट को हराया था। तुमने इस वर्ल्ड को एक बार बचाया है, लेकिन स्पाइडरमैन तुमसे ज्यादा बार इस वर्ल्ड को बचा चुका है। क्या तुम बेहतरीन बनना चाहते हो? तो हर दिन बेहतरीन बनो, जिंदगी के हर हिस्से में बेहतरीन बनो। कैप्टन अमेरिका कभी होमवर्क के बारे में कंप्लेंट नहीं करता। तभी घोस्ट राइडर को अपने सामने मेफिस्टो का नाम दिखाई देता है। इससे रॉबी को वो नाम सुना सुना सा लगता है। रॉबी पूछता है, क्या हम दोबारा मछली मानवों से जाकर नहीं लड़ सकते? और बाकी सब कहाँ पे हैं? कैप्टन मार्वल बोलती है, ब्लैक पैंथर ऊपर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको डिस्टर्ब मत कर देना। और हमारा मेहमान ब्लेड इन्फर्मरी के अंदर फिर से ठीक हो रहा है, वो एक वैम्पायर है, उसे तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। अगर टोनी यहाँ पे होता तो तुम उसे डिस्टर्ब कर सकते थे, लेकिन टोनी और स्टीव किसी काम से बाहर गए हुए हैं और मैं भी इस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। रॉबी पूछता है, कुछ दिन पहले यहाँ एक बोलने वाला गोरिल्ला हुआ करता और थोर और हल्क कहाँ पे चले गए? कैप्टन मार्वल कहती है, वो एक सुपर सीक्रेट मिशन पे गए हुए हैं। जब भी तुम्हें टाइम मिले किताबें जरूर पढ़ना, मुझे पक्का पता है कि कोई न कोई बड़ा खतरा आने वाला है। इधर थोर जेनिफर को डेट कर रहा है। थोर जेनिफर से शराब के बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर और नहीं पीना चाहती। वो थोर से पूछती है, तो तुम हर बार डेट पे यहीं आते हो? जिस पे थोर पूछता है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? जेनिफर कहती है,
नहीं नहीं बढ़िया है, आखिर सैवेज लैंड के अंदर कौन डेट पे नहीं जाना चाहेगा। थोर पूछता है क्या यहाँ पे डायनासोर्स कम पड़ रहे हैं? मैं कजार से कहकर और डायनासोर्स बुला सकता हूँ, लेकिन जेनिफर मना कर देती है। वो कहती है यहाँ पे मैं चिकन खा रही हूँ, शराब पी रही हूँ और डायनासोर्स की लड़ाई देख रही हूँ। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसे के साथ डेट कितनी बोरिंग होने वाली है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतने सालों सिंगल क्यों रह रहे हो। काश की फाइनल होस्ट वापस आ जाए। तो गाइस अब हम तचाला की मीटिंग के अंदर चलते हैं। तचाला यहाँ पे मौजूद काफी सारे सुपर हीरो से कह रहा है मुझे तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि आजकल खतरा कितना बढ़ चुका है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ काम कर सकें। शामन बोलता है तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने टोनी स्टार्क को इन आर्मर्स के हाथों काम करवाने के लिए कैसे कन्विंस किया। तचाला कहता है मुझे उसे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर टोनी चाहता कि मैं इनका इस्तेमाल ना कर पाऊँ तो वो इनको इस तरीके से खुला नहीं छोड़ता। अगर हमें इस वर्ल्ड को सुरक्षित रखना है तब हमें अपने देश और सीमा से आगे बढ़कर एक साथ मिलकर काम करना होगा। आज मैं तुम सब लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोग जब चाहे मेरी मदद मांग सकते हो। सनफायर कहता है वैसे तुम्हारे पास काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाइब्रेनियम माइंस और ये अवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर जिसके अंदर सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, और तुम्हारे पास काफी सारे स्पेशल एजेंट भी हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से बताओ कि अवेंजर्स के राजा का दोस्त बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो चाला कहता है कई सालों तक हम शील्ड के रिसोर्सेज के ऊपर भरोसा करते रहे, अब वो सारे रिसोर्सेज जा चुके हैं। मैं यहाँ शील्ड को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस अवेंजर्स के लिए एक छोटा सा सपोर्ट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उन हीरोज को इकट्ठा कर रहा हूँ जो अवेंजर्स के साथ लड़ सके। कैप्टन ब्रिटेन बोलता है जैसे कि हम सब जानते हैं कि तचाला ने सालों तक इतना खुलकर बात नहीं की। अगर वो पिछली बातों को भूलकर एक साथ आना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। इस बात के ऊपर नेविड और सैबरा भी राजी हो जाते हैं, लेकिन कोई है जिसे तचाला की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और ये है उर्सा मेजर। वो कहता है कि ये पैंथर तुम लोगों के सामने खिलौने फेंक रहा है और तुम सब वाइब्रेनियम की वजह से उसकी बात मान रहे हो। तुम मेरे सामने खिलौने फेंको और फिर देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। विंटर गार्ड को ना ही तुम लोगों की जरूरत है और ना ही तुम्हारी किसी टाइप की जानकारी की, और हम भी तुम्हें किसी टाइप की मदद या जानकारी नहीं देने वाले। तचाला कहता है किसी टाइप की सोच की वजह से हम दोनों के ग्रुप वहाँ हाइड्रोपोलिस में टकरा गए थे। हमारा छोटा सा रिश्ता हम दोनों के लिए कामयाब हो सकता है, खासकर अगर नमोर की अटैक चालू रहे। 3 दिन पहले अलास्का के किनारे एक घटना घटी थी। उर्सा मेजर कहता है आहा, तो आखिरकार तुम इस बात के ऊपर आ ही गए। तुमने हमें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम यहाँ तुम्हारे एवेंजर्स के हेड बनने की खुशी मना सकें, बल्कि तुम्हें हमसे कुछ चाहिए। शामन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सबको कुछ न कुछ चाहिए, जिस पे उर्सा मेजर कहता है कि ब्लैक पैंथर को कुछ नहीं चाहिए, वो ब्लैक पैंथर है। उसे कभी किसी इंसान या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, बस अब पड़ रही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बीच में रोक लेना। तचाला तुम नहीं जानते कि अलास्का में क्या हुआ था। तचाला कहता है नहीं मैं नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? उर्सा मेजर बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इस मीटिंग के अंदर कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का कोई हीरो क्यों नहीं आया? उस कंट्री के अंदर इतने सारे सुपर हीरोज हैं जितने कि मेरे बालों के अंदर पिस्सू भी नहीं होंगे, फिर भी उनमें से एक भी सुपर हीरो यहाँ पे नहीं है। तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त कैप्टन रोजर्स भी नहीं, जिसकी आजकल अपनी खुद की गवर्नमेंट से नहीं बन पा रही। तुम्हारे सामने एक मुसीबत है, एक बहुत बड़ी मुसीबत। तुम नहीं जानती कि मुसीबत कितनी बड़ी है, और तुम चाहते हो कि तुम हमारी मदद लेकर उस मुसीबत को सोल्व करो। तो मैं विंटर गार्ड और रसिया के लोगों की तरफ से ये कहना चाहूँगा, मेरा पिछवाड़ा चाट लो। तो बाकी लोगों को भी यहाँ पे समझ में आ चुका है कि अभी उर्सा मेजर इसके साथ लड़ने वाला है। वो काफी जोरों से हंस रहा है। इधर जेनिफर और थोर की डेट काफी ठंडी जा रही है। थोर चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है वो बड़ा पत्थर काफी प्रभावशाली लग रहा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे उठाकर दिखाऊं? जेनिफर बोलती है क्या तुम ये बात हल्क से पूछ रहे हो या मुझसे? थोर समझ जाता है। वो बोलता है लगता है कि काम नहीं बनने वाला। जेनिफर कहती है मैं घर जा रही हूँ। इधर एजेंट फिल काउल्सन उस अनजान आदमी के पास बैठा हुआ है जो कहता है माफ करना, लेकिन मैं अब भी नहीं समझा। मैं अवेंजर्स के लिए काम नहीं करता, मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करता हूँ
जिनके लिए तुम काम करते हो। कार्लसन कहता है, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोलते हुए मारे जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी काफी लंबे टाइम से ऐसे ही गुजर रही है और शील्ड ने हमें सिंपल जिंदगी जीने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार के लिए सच बोल दो। मुझे इसमें काफी मजा आ रहा है। टोनी स्टार्क बहुत बड़ बोला है, कैप्टन अमेरिका धोखेबाज है। वो सब साबित करना कितना आसान था। तब वो आदमी फिल कार्लसन से कहता है, सच तो यही है कि मुझे भी आपकी तरह जनरल रॉस ने हायर किया है। मैं आपकी साइड पे हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन जो चीज जनरल रॉस, कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स के बारे में कह रहे हैं वो सच नहीं हो सकती। फिल कार्लसन कहता है, सच को सुनना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी इस बात पे मुश्किल हुई थी, खासकर तुम्हारा सच जानने के बाद। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ब्लैक पैंथर के लिए काम कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि हम एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। हमने काफी लंबे टाइम तक एक साथ काम किया है। प्लीज मेरा यकीन करो। फिल कार्लसन कहता है, अब मैं तुम्हारे पैर में गोली मारने वाला हूँ। उधर उर्सा मेजर चिल्ला रहा है, बहुत बातचीत हो चुकी, क्या कभी बातचीत से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? बाकी सारे लोग उर्सा मेजर को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। उर्सा मेजर कहता है, अगर तुम लोग इस अर्थ पे शांति चाहते हो तो मैं उसकी शुरुआत यहीं से करता हूँ। मैं तुम में से हर एक का कचूमर बना डालूंगा और फिर तुम लोग कभी विंटर गार्ड के रास्ते में नहीं आ पाओगे। तब शांति होगी और मैं उसकी शुरुआत इस राजा के साथ करने वाला हूँ। तुम क्या कहते हो? तो चाला बोलता है, इसे वापस साइबेरिया टेलीपोर्ट कर दो। और इससे पहले कि उर्सा मेजर ब्लैक पैंथर के ऊपर हमला कर पाता, उसे वापस रशिया टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ब्लैक पैंथर बाकी लोगों से कहता है, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। आयरन मैन, साफ सफाई कर दो। नेविड कहता है, तुम्हें कम से कम उसे पंच तो करना ही चाहिए था। मैंने कभी एक पैंथर को एक बियर के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। तो कैप्टन ब्रिटेन बोलता है कि उर्सा मेजर बहुत खतरनाक है, वो कोई बेवड़ा नहीं है, वो तुम्हें उकसा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम उसकी चाल में नहीं फंसे। तो चाला बोलता है, जब मैंने विंटर गार्ड को इनविटेशन भेजा था तब मैं उम्मीद कर रहा था कि वो लोग क्रिसम डायनामो को भेजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने उर्सा मेजर को इसी काम के लिए भेजा था। तो फिर सब लोग इस दुनिया में चल रहे खतरों के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन सनफायर कहता है कि उस भालू ने सही सवाल पूछा था कि अलास्का में क्या हुआ। तो चाला बोलता है, नमोर के डिफेंडर्स ने रॉक्सॉन की एक तेल निकालने वाली फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया, लेकिन डिफेंडर्स को बड़ी आसानी के साथ खदेड़ दिया गया। लेकिन उन्हें वापस भेजने वाले एवेंजर्स नहीं थे, ना ही विंटर गार्ड थे और ना ही तुम लोगों में से कोई था। सनफायर पूछता है, तो अलास्का में कौन था? कौन था? तुम थे? मैं था? तुम थे? मैं थे? कौन था? ब्लैक पैंथर कहता है, वैसे मुझे ये बात कहने की आदत तो नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे कौन था। इधर थॉर जेनिफर को रुकने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। जेनिफर कहती है, हाँ, क्योंकि तुम वो बात हल्क से करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ रही है। इस टाइम पे हम दोनों तुम्हारे थोपड़े को फोड़ना चाहते हैं, तो तुम्हारे भले के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसपे थोर कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही बात करना चाह रहा था, मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। मैं ये कहना चाहूँगा कि थोर के मुंह से इतने शब्द नहीं निकल पाते जितनी बार उसके हाथ से हैमर निकलता है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम स्मैश क्यों करती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम मुस्कुराती क्यों हो, और वो क्या चीज़ है जो गामा रेडिएशन के अलावा तुम्हारे अंदर इतनी सारी एनर्जी भरती है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पे सैर करना चाहती हो, और मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें घूरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हल्क से मोहित हो चुका हूँ, जो अगर चाहे तो मुझे बीच में से फाड़ सकती है। लेकिन तुम एक ऐसे गॉड के साथ बात कर रही हो जो इंसानों वाली जिंदगी जीना चाह रहा है। शी हल्क के अंदर जो कुछ है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। तभी जेनिफर शी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और वो दोनों किस करते हैं। उधर तचाला कह रहा है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी पावर भरी हुई है जो तुम्हें हर कोने में दिखाई दे जाएगी, जो फटने के लिए तैयार है। हालांकि उनके साथ मैं निपट सकता हूँ, यही मेरा काम है, लेकिन मैं उस धमाके से नहीं निपट सकता जो आने वाला है। मैं नहीं जानता कि अलास्का में क्या हुआ या फिर इसका क्या मतलब है। मैं नहीं जानता कि वाशिंगटन डीसी के हॉल्स के अंदर क्या चल रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर कोई एवेंजर्स को अपना दोस्त नहीं मानता। इसके बाद मेरे सामने सिर्फ सवाल रह जाते हैं। हमें मिलकर इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, हम सब के भले के लिए, वरना वो छोटा सा धमाका इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे धमाके करवा सकता है। और ये धमाके हो सकता है कि सबसे ज्यादा वहीं से आए जहाँ से हम सबसे कम उम्मीद लगाए बैठे हों। इधर फिल कार्लसन उस आदमी के पैर में गोली मार देता है। वो उस आदमी से सच जानना चाहता है। वो कहता है कि जब शील्ड खत्म हुई तब तुम पैंथर के लिए जाकर काम करने लगे, तुम अवेंजर्स के जासूस हो। उन्होंने तुम्हें जनरल रॉस की टीम में घुसपैठ करने के लिए भेजा है ताकि तुम यहाँ की सारी जानकारी जाकर उन्हें बता सको।
झूठ मत बोलना, हमारी टीम के अंदर टेलीपैथ्स हैं, वो सब कुछ जानते हैं जो पैंथर भी नहीं जानता। क्या तुम जानना चाहते हो कि पैंथर ने तुम्हें यहाँ क्या जानने के लिए भेजा है? क्या तुम जानना चाहते हो कि अलास्का में क्या हुआ था? अलास्का में स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका हुआ था। यह उनका ट्रायल रन था और वो काफी अच्छे नंबरों के साथ पास हो गई, खासकर खूनी नंबरों के साथ। अवेंजर्स जल्दी उनके बारे में जान जाएंगे, लेकिन हमारी कंडीशन पे। वो आदमी बोलते हैं, फिल प्लीज, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि तुम सच में मर गए या फिर तुम जिंदा कैसे हुए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम नहीं हो, तुम इस टाइप के इंसान नहीं हो। फिल काउल्सन कहता है, उस टाइप का इंसान जो तुम्हें बांधकर तुम्हारे पैर में गोली मारे। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक अच्छा आदमी बनकर रहा। तुम्हें अपना जन्मदिन याद है? मैं सालों तक शील्ड का एजेंट रहा हूँ। बेवकूफ मत बनो। लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो, है ना? तुमने शील्ड इंटरनल रिव्यू के लिए काम किया था, तुम मेरी फाइल देख चुके हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कब तक? वो आदमी कहता है, वो तो मैं 10 मिनट पहले कर रहा था, अब बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हें मारना ना पड़े। फिल काउल्सन कहता है, तुम यहाँ कोई उम्मीद नहीं रख सकते, वो मेरा काम है। इसके बाद फिल काउल्सन लाइट्स बंद करवा देता है, उसे काफी सारे लात घुसे मारता है और फिर अपनी पूरी बंदूक उसकी बॉडी में खाली कर देता है। फिर वो कहता है, गॉड ब्लेस अमेरिका। तो गाइस, आखिर ये वो कौन सा इंसान था जिसे फिल काउल्सन ने मार डाला और जो ब्लैक पैंथर के लिए काम कर रहा था?